हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, शिशिर नमस्ते। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज हमारा डेली व्लॉग का 156 और आज बहुत दिनों बाद बहुत ही अच्छी धूप लगी है। दिनों से इतनी तेज़ बारिश थी और आज धूप है तो बहुत अच्छा लग रहा है। शायद आज अच्छे काम कर पाए कुछ, नहीं तो घर पे इतने दिनों से बंद होके परेशान हो गए। आज इतनी अच्छी धूप लगी है कि बहुत अच्छा मज़ा आ रहा है, क्योंकि नहीं तो ठंडा मौसम हो गया था पूरा। आज हम लोग जा रहे हैं अपने काम के लिए सुन्नी, क्योंकि हमारी गाड़ी ख़राब थी तो उस काम को कंप्लीट करवाने के लिए आज मैकेनिक को लेके आना पड़ेगा। और ये वो जगह जहाँ पे इतने बड़े बड़े पत्थर गिरे थे, इस पॉइंट से। फाइनली हम सुनी पहुंच चुके हैं। यहाँ से हमें मिस्त्री को लेके जाना था मैकेनिक को गाड़ी के पास, क्योंकि गाड़ी हमारी काफ़ी दिनों से बंद थी। बारिश की वजह से उसका काम भी नहीं करवा पाए, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। आज सुबह से लेके शाम तक गाड़ी का ही काम हो रहा था, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा थी और पुरानी गाड़ी भी तो उसके पुर्जे भी नहीं मिलते। लेकिन सारा दिन इतना धूप रही है, क्योंकि 3-4 दिन से लेके बारिश बहुत ज़्यादा थी। 6 दिन हो गए लगभग। तो मैं भी थोड़ा भीगा भी था, थोड़ा बहुत ही ज़्यादा बीमार सा हो गया था। तो मेरी शक्ल देख के आप अंदाज़ा लगा रहे होंगे शायद मेरी आवाज़ से भी कि मुझे कितना ज़ुकाम है और सर दर्द भी है, बॉडी पेन भी है। 2-3 दिन से जिम भी नहीं जा पा रहा। आज रेस्ट करने की सोचा है। व्लॉग में भी पता नहीं और क्या बनाऊंगा। चलो फिलहाल देखते हैं क्या होता है, आपको बताते हैं। मैं तो काम पे था, लेकिन मेरी बहन ने आज पूरी सफाई करी है, झाड़ू पोछा इतना काम किया मेरी बहन ने अकेले। मानना तो पड़ेगा। सारे कपड़े भी धोए थे, अब तो उठा चुकी है, कुछ बचे हैं। चलो ढूंढते हैं उसको, उससे बात करते हैं। इतने दिनों से कंटिन्यू बारिश हो रही थी, अब बारिश जाके रुकी है तो देखो सामने रेनबो कितना प्यारा लग रहा है। 2-2 रेनबो है, देखो ध्यान से तो देखो। ये गौर से देखिए दोस्तों, ये हमारे घर की काम वाली बाई जो इतना काम करती है। मम्मी ने आंटी मालकिन बोलो उनको, मम्मी वाली। तो मैं बीमार हूँ इसलिए मैं सोया हुआ था और मेरी बहन करी थी काम। तो आज उसको चिढ़ाते हैं, देखते क्या बोलती है। ये आ गई है, देखो दोस्तों हमारे घर की तुम्हें क्या हो गया? मैं तो अरे तू चिड़ी भी तो बना रहा हूँ। ये तो बड़ी खतरनाक मूड में लग रही है। मैम एक फोटो, मैम एक वीडियो, मैम सिर्फ एक वीडियो मैम बना सकती है मैम? आपसे हमें जानना चाहते हैं, आप इतना काम कैसे कर लेते हो घर पे और अपनी ब्यूटी को भी मेंटेन कर लेते हो, ऐसा कैसे? मैम एक सवाल, सिर्फ एक सवाल मैम। मैम प्लीज मैम, प्लीज मैम, प्लीज मैम। बाकी देख कितनी अच्छी लग रही है तू, देख बहन फेस तो देख ले एक बार। और दिन तो बोलते हैं अच्छी लग रही कि नहीं लग रही। आज देख कितनी बोल दो मम्मी। तू बात क्यों नहीं कर रही है भाई? क्या हुआ मम्मी, इसको बताओगे आप? चुप रहे बे। अरे फिर भी मैं तो पूछ ही रहा हूँ ना। चुप चुप। काकी क्या हो गया? नाराज हो किस काम को करके? खाना नहीं मिलता तेरे को इस काम की वजह से क्या? हाँ काकी कैसे हो यार आप लोग? एक कमेंट करके भी नहीं पूछते हो कि सौरभ व्लॉग नहीं डाल रहा है, कहाँ है, कैसा है, ठीक भी है कि नहीं है। पिछले 4 दिन से लेके मैं बीमार हूँ, पर कोई क्या किसी का भी कमेंट नहीं आया मुझे पूछने के लिए। बहुत बुरी हो यार तुम लोग। पर चले क्या कहें, आज फिर से बारिश हुई है। 6-7 दिन से लेके कंटिन्यू बारिश हो रही है। इतना बुरा हाल हो रहा है यहाँ पे, पता नहीं भगवान क्या करने वाला है। अब जाके कहीं बारिश रुकी है, क्योंकि आज भी सुबह से लेके बारिश हो रही थी। अब मेरा मन हो रहा कुछ चटपटा खाने का, लेकिन मैं पकौड़े नहीं खाने वाला, क्योंकि वो बहुत हैवी हो जाती है और हेल्थ के लिए उतना अच्छा भी नहीं होता, क्योंकि ऑयली बहुत ज़्यादा होते हैं। तो थोड़ा बहुत चटपटा खाने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि दुकान जाए, थोड़ा सा कुछ नमकीन शमकीन लाया जाए, चटपटा सा कुछ बना के खाते हैं। तो चलिए फटाफट से शॉप चलते हैं और देखते हैं। वैसे तो आजकल मैं अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखता हूँ, लेकिन जब मन होता है तो क्या करें, कभी कभी मन की सुननी पड़ती है। इसलिए थोड़ा सा आज मैंने चीट डे कर दिया, जिसमें मैंने ये कुरकुरे और नमकीन लिया, थोड़ा सा बना के खाते, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है। बरसात के मौसम में खुद तो हम चटपटा खा रहे हैं और दादू हमारे बेचारे यहाँ बैठे हैं। दादू अरे हो गया है बहुत भाई, मना करते जब डॉक्टर, तब सुनते क्यों नहीं हो आप? फिर भी वही चीज़ करनी। ऐसा बढ़िया मौसम है, कुछ बढ़िया चीज़ करो ना। क्यों? हेलो एंजॉय करो, इसमें तो मेरा काम होता है। हेलो एंजॉय करो। लो ले लो यार, खुशी दो। इतना खुशी क्या हो रही है? मैं खुशी तो हो रही है, तेरे को जरा जो है कसरो नमन दे। लो 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 चलो ले लो, करो तेरा राम चटपटा खाओ। जब मना किया डॉक्टर ने इस चीज को भाई, तो फिर क्यों आप ये चीज करते हो? हाँ डॉक्टर ने तो बताया है। डॉक्टर ने मना किया था कि नहीं करना। अब दवाई से असर ठीक हो रहा है ना, हाथ ठीक हो रहे हैं, तो चल पड़े दोबारा उसी रास्ते में। चलो कर लो कर लो। सुनना तो मेरे दादू ने भी नहीं है, पर चलो काफ़ी दिनों से सारी चीज़ें मेरे पास थी बेचारे दादू के लिए, आज हमने दे दी। अभी थोड़ी बहुत पार्टी शार्टी कर लेंगे। वैसे भी कुछ काम धंधा तो आजकल है नहीं। और मेरी गाय देखो, ये देखो मेरी गाय, दोनों बस खाती रहती है, खाती रहती है। खागा ये वो है जो मेरे को मारती भी है। ओ गंदी बच्ची, देखो 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 देखो, दोनों कर रही है। क्या है क्या है?
तो ये नमकीन मैं लेके आया था नवरत्न वाला, जो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन हल्दीराम का, ये बीकानों का ही वहाँ पे मिला, जो इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी मज़ा तो आया ऐसे खाने में। अब थोड़ा सा मूवी देखेंगे, थोड़ा सा चिल करेंगे। और मेरी बहन और मम्मी वैसे आजकल बात ही नहीं करते यार वीडियो के लिए, पता नहीं क्यों। उन्हें व्लॉग बनाना अच्छा नहीं लग रहा होगा कि नहीं। अगर आप लोगों को उनका मेरे व्लॉग में आना अच्छा लगता है, उनकी बातें अच्छी लगती है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, तभी मैं व्लॉग में चेंजेस कर पाऊँगा। हमारा मटेरियल रेडी है, साथ में देखेंगे मिर्ज़ापुर का सीज़न, जो थोड़ा सा हमें अच्छा लगता है, तो थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, फन करते हैं, चिल करते हैं। आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हुए नहीं काम करके फारिग? कहाँ ऐसे कर रहे हो जैसे पता नहीं किसी ने मांगे हुए। ऑर्डर ऑर्डर बन रहे क्या किसी के? ऑर्डर हाँ, ये रस्सी होंगे दर्द की जरूरत पड़नी पर तो इतना ज़रूरी क्या है, आराम से कर लो, रहने दो, कर लो आराम, तब से लगे हुए। काम से लगा और क्या। सोचता कि आदमी उठ टाइम की सोचता है, बिजी रहेगा, काम में रहेगा, सब कुछ होगा, पैसा भी कमाएगा, अपनी तंदुरुस्ती भी रहेगी, इज्जत भी बनेगी। वेला तो नहीं हूँ ना मैं, अभी तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि क्या करना है। फाइनली तो वो नहीं हो रहा है, जब हो जाएगा ना तो मैं तब देखना, मैं इतना काम करूँगा ना, मैं घर भी नहीं आऊँगा, चाहे इतनी मेहनत से करूँगा फिर ऐसे थोड़ी होता है। तो फिर कैसे होता है। अच्छा आप बताओ, आपको भी अपनी लाइफ का इतना एक्सपीरियंस है, 86-87 साल आपकी उम्र हो चुकी है, तो लाइफ का एक्सपीरियंस आपको भी तो है। बताओ मेरे को, मैं क्या करूँ, क्या करूँ मैं वहाँ पे। ऐसे करो, पर ठीक है, नीचे तैयार हुआ हुआ है ना, उसको थोड़ा नीचे कुछ नहीं करना, थोड़ा सी खिड़की उसमें लगे हुए, आगे शर्ट लगा हुआ, आगे का सामान खाली करके वहाँ कुछ ना कुछ सामान रख, पहले थोड़ा सामान आस्ते आस्ते सब कुछ चलेगा। क्या रखूँ, क्या सामान रखूँ? कुछ भी रखा, आजकल क्या है जो बिकता नहीं है। फिर भी क्या कोई स्पेसिफिक है कोई बढ़िया क्या रखूँ, मतलब बताओ किस चीज़ का। वो तो देखना ना भाई, किस चीज़ वही तो पूछ रहा हूँ दादू। उसमें वही है ना, कोई चीज़ से काम चला। देखो मेरी बात सुन, अच्छा ऐसे है, तू ये थोड़ा सा काम कर ले, उसमें कुछ नहीं, क्या एक मान एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, हाँ, समोसे चाय भी कर ले, फिर उसमें काम चलेगा ना, तो देखते हो सोचते सोचते फिर और काम करेगा, क्या इसमें नहीं, इसमें इससे फिर वो बहुत आगे जाता है। टपरी को नहीं, होटल को नहीं खाने का। होटल होटल तिला से खैर थोड़ी साइड की जगह अगर बाजार में होती तो, वही तो मैं कह रहा हूँ पर ना, वहाँ सामान वगैरह रख, कुछ थोड़ा थोड़ा सामान बिक सकता है, जैसे कुछ बड़ा हार्डवेयर का हो गया, हाँ वही, है ना, रोड़ी वगैरह हाँ होगी, वही सीमेंट वगैरह हो गया, रोड़ी सीमेंट सब कुछ है ना, कुछ और छोटा मोटा कुछ सामान होलसेल का हो गया, जैसे कपड़ों का काम करना हो तो मतलब होलसेल में उसको भी कर सकते हैं। हाँ। या फिर इलेक्ट्रिकल टाइप का कोई चीज़ है, हाँ या मैकेनिक की दुकान खोल दूँ तू, एक गाड़ी है बाइक की मैकेनिक्स की, वो भी ठीक है, बढ़िया। मैकेनिक का भी है, मैकेनिक का तेरे को कुछ कर चरवा दो मुझको नहीं है, पर बंदे लेके आएंगे। आपको आती है मैकेनिक की करनी? ये आपको आती है मैकेनिक की करनी? मेरे को आता तो बहुत कुछ था, पर अब अगर आपको मैकेनिक आती है ना तो मैं आपके हवाले कर दूंगा फिर मेरे काम से कुछ। अब बताओ। अपने अंदर ताकत नहीं बैठा है ना, बोल देता था फौज लोग इसलिए पसंद भाई, आदमी ठीक रहता था, बाकी ये नहीं कर सकता, करूँ सब कुछ बहुत कुछ ही है, और जब करने लगे। चलो कोई ना, अभी मैंने प्लान किया हुआ है, बरसात खत्म होने दो, उसके बाद अपना धंधा मैं 1-2 महीने के अंदर कर दूंगा शुरू। प्लान तो मैंने कर ही लिया है, हैं? प्लान तो कर ही चुका हूँ मैं। हाँ तो बस मैं तो तेरे को बोल रहा हूँ कि कुछ ना कुछ तो कर, फिर देखा ना फिर बात, सब चीज का आइडिया हो वो तो जाता यार है। काम तो करना ही पड़ता है, फिर धीरे धीरे खुद जब ही समझ आता है क्या करना है, कैसे करना है। काम करना शुरू करेगा तो थोड़ा थोड़ा आइडिया रहता है कि सब आदमी से जाएगा, बिजनेस वाले के पास जाएगा, फिर क्या होगा, फिर उसमें बढ़ते बढ़ते सब कुछ होता है। हाँ। ठीक है, मतलब कहने का ये मतलब है कि शुरू कर दूं, फिर टाइम के साथ कुछ चीजें पता चलती रहेगी। बिल्कुल, काम भी सीखेगा और आइडिया भी आएगा, तजर्बा भी आएगा कि यह काम कैसे होगा तब जब करेगा, एड़े नहीं होना तो भैया। आप ही चला करेंगे, मैं साथ में मैं चलूंगा, करेंगे, मैं दुकान में बैठेंगे। बिल्कुल मैं सब कुछ करूंगा, वहाँ बैठूंगा, फिर तेरे को बताऊंगा नहीं ऐसे नहीं ऐसे, फिर एक दफा चालू तो कर। ठीक है, अभी 1-2 महीने के अंदर शुरू होने वाला है काम, फिर देखो होगा। हाँ मैं कब से अब बहुत टाइम हो गया, 2-3 महीने घर पे बैठा हूँ, हद होगी, हर चीज़ की प्लानिंग भी हो गई है। अब बरसात खत्म हो जाएगी, मैं दिल्ली जाके थोड़ी बात बातचीत करके थोड़ा मार्केट देख के फिर अपना काम शुरू कर दूंगा। ठीक है, ठीक ध्यान देखते क्या होता है। है। तो चलिए, हम दादू से भी बड़ी गाइडेंस ले ली, बहुत टाइम से सोच भी रहे हैं, अब काम शुरू करना भी पड़ेगा क्योंकि घर बैठे बैठे बोर हो गए। पिछले 3-4 दिन से तो तबीयत भी ठीक नहीं है ना, ही हम कुछ व्लॉग अच्छे बना पा रहे हैं। ठीक है, उसके लिए बेटा दवाई वगैरह खानी चाहिए। नहीं दवाई तो ले ही रहा हूँ ना, पर मौसम भी वैसा है, फिर बरसात ज़्यादा है तो कहीं जा भी नहीं सकते। जो बिजनेस कर भी रहे ना मार्केट में, उनकी दुकानें भी बंद ही है आजकल, तो इसको थोड़ा सा सहमने देते हैं, थोड़ा आराम हो जाए इसमें। जब बरसात खत्म हो जाएगी फिर मैं काम शुरू करते हैं, दिल्ली जाके प्रॉपरली परफेक्ट वे में बिजनेस शुरू करते हैं।
जो एक फाइनल डिसीजन हमारा भी रहने वाला है। दादू ने भी कह दिया, बाकी दादू हमारे साथ हेल्प तो करेंगे, हमारी दुकान पे जाएंगे, बैठेंगे, काम करेंगे, क्योंकि इनको भी अपनी उम्र 86-70 साल हो चुके हैं, तो फिर एक्सपीरियंस उस चीज़ का। फिर धीरे धीरे देखते हैं। बाकी वेले बैठ के तो कुछ होना ही नहीं है। दादू ये बेचारे कुछ भी करते रहते हैं, इतना स्टॉक पीछे इकट्ठा कर दिया है इन्होंने भी, ये भी वहाँ जबकि किसी ने डिमांड नहीं है। यहाँ दुकान खुलेगी तो एक नहीं मिलेगा है। ये भी बात है, इनको कोई नहीं बोलता कि बनाओ या खरीदने के लिए, नहीं, पर जब नीड होती है ना गाँव में, ऐसे लोग खुद आते हैं इनके पास। ऐसे बोलता ना, यहाँ तो अभी चल किसी को पता नहीं है, दुकान में तो आएगा कोई, दुकान में वहाँ कोई सामान मिलेगा। रस्सी चाहिए थी है। इसमें क्या खासियत है दादा इन प्लास्टिक की रस्सियों में, इसमें जो उस दूसरे वाली में होती? इसमें खासियत ये है, पानी में भीगेगी, धूप में रख, छाया में रख, कहीं भी इसका कुछ नहीं होगा। इसमें क्या आग से बचानी पड़ेगी। बाकी अगर पानी में इसमें भरे तब ये अरे काफी दिन चलेगी, और छोटे से बढ़ती रहेगी, दमती रहेगी ना, जिससे बढ़ती तो हुई लंबी होती रहती है। लंबी होती रहती है। देख रहे हैं। तो जो दूसरी नॉर्मल नेचुरल बनती है वो बनती है कौन से? ब्यूल के पेड़ से, जो हमारे हिमाचल में हमें पहाड़ी वो लोगों तो में है, होता है। उसको पानी के बीच में रखना पड़ता है, उससे रेशे निकालने पड़ते हैं, फिर उसमें रेशे बनाने के बाद वो बनती है। तो वो पानी से भी खराब हो जाती है, धूप से भी खराब हो जाती है, कट भी जाती है बड़ी इजीली। और ये नहीं होगी, ये होगी ये नहीं। सिर्फ आग पकड़ेगी। और ये जो प्लास्टिक दिख रहा है, ये जो सीमेंट का कट्टा होता है ना, बोरू, उससे एक एक निकाल निकाल के दादू इकट्ठे करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा, ये पूरे इकट्ठे कर करके दादा ने बनाए हैं, फिर इसको कंबाइंड करते हैं, फिर जाके इसकी एक रस्सी बनाते हैं। इसमें कपड़ा लगता है, वो भी ऐसा लगेगा जो कि फाड़ नहीं सकता कोई। देखो इसके बीच में कपड़ा भी लगता है ताकि इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा बनती रहे, है ना। ये बोरे के निकाले हुए रेशे एक एक, और ये प्रॉपर कपड़ा, फिर इसको बाद में कन्वर्ट इसमें करेंगे, फिर इससे बनेगी ये प्रॉपर रस्सी, जो हर चीज के काम आती है, सामान बांधने के भी, पशुओं को बांधने की भी, घास बांधने की भी। तो आप लोगों को भी नीड हो तो दादू से कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें बनाते रहते हैं, फालतू में घर में बैठती ही नहीं है हमारे जैसे। तो अगर आप लोगों को ये चीज़ें चाहिए तो मुझसे जरूर मांग सकते हैं। दादा बड़े अच्छे तरीके से आपको हैंडल कर लेंगे, क्योंकि ये भी बिजनेस करना जानते हैं। तो ठीक है, आज के ब्लॉग को ये ख़त्म करते हैं। कल मिलते हैं आपसे किसी नई सोच के साथ, नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।